और इससे पहले की बात करें तो 25 मार्च 2022 को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ ले रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तब वे काफी खुश थे, लेकिन 9 अगस्त 2022 को एनडीए से अचानक नाता तोड़ लिया। फिर 17 महीने तक भाजपा नेताओं से दूरी बनाए रखी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि नीतीश बीजेपी और मोदी के काफी नजदीक आ गए और एक फोन कॉल से कैसे एनडीए के साथ सीएम बनने की बात बन गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अफसर तो कई आए, लेकिन नीतीश भाजपा से दूर ही रहे। एनडीए से अलग हुए नीतीश को 13 महीने गुजरे थे, लेकिन 13 महीने बाद दिल्ली में G20 की दावत थी। ये दावत नीतीश कुमार के लिए खास रही। यहाँ उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। नीतीश का एनडीए की तरफ सॉफ्ट होने का यह पहला कदम था। इंडिया अलायंस में जो कुछ नीतीश चाहते थे वो नहीं मिला। पार्टी में टूट का डर और फीडबैक ने नीतीश को मजबूर कर दिया। आइए इस बीच ये भी जानते हैं कि नीतीश की भाजपा से क्या थी 4 बड़ी नाराजगी की वजह, और फिर 17 महीने बाद कैसे हुई पीएम मोदी से खास मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए ने चुनाव जीता। नीतीश की पार्टी जेडीयू के सिर्फ 43 विधायक जीते, जबकि भाजपा के 74 विधायक जीते। नीतीश फिर से सीएम बने, लेकिन मन मुताबिक भाजपा की तरफ से मंत्री नहीं बनाया गया, जिसमें 2 डिप्टी सीएम बने, लेकिन सुशील मोदी का नाम नहीं था। यह बात संभल तो गई, लेकिन भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता बयानबाजी करते रहे। दूसरी घटना 7 जुलाई 2021 की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अकेले आरसीपी सिंह को शामिल किया, लेकिन लल्लन सिंह रह गए। तब नीतीश चाहते थे कि लल्लन सिंह भी कैबिनेट में हो। ऐसा नहीं होने पर नीतीश भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हो गए। तीसरी घटना 31 जुलाई 2022 की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में रहे। पटना में नड्डा ने कहा, देश से सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। इससे दूरियां खाई में बदल गई। 9 दिन बाद 9 अगस्त 2022 को नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ा, महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाई। यहीं से भाजपा की टॉप लीडरशिप से नीतीश ने दूरी बनाई। मोदी से मिले नीतीश। दिल्ली में मोदी और नीतीश की मुलाकात हुई। तब भाजपा से दूरी बनाने वाले नीतीश कुमार दिल्ली में थे। 9 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान में आयोजित थी दावत। भारत मंडपम में राष्ट्रपति की ओर से आयोजित था डिनर। राष्ट्रपति ने G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों के सम्मान में डिनर दिया था। इस दौरान नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच फिर से संवाद हुआ। सियासत के जानकार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की यह मुलाकात ही बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात के लिए पहला कदम माना जा सकता है, क्योंकि 17 माह बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से नजर मिलाई और नीतीश 28 घंटे तक दिल्ली में रहे। यही नहीं, एक फोन कॉल और नीतीश ने एनडीए में जाने का फैसला कर लिया। एक फोन कॉल और नीतीश का फैसला। नीतीश ने किया एनडीए में जाने का बड़ा फैसला। 19 जनवरी को लालू और तेजस्वी नीतीश से मिलने आवास पहुंचे। काफी देर तक मंथन के बाद नीतीश की नाराजगी दूर हुई। राजद के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का बदला विभाग। लालू ने डॉक्टर चंद्रशेखर को शांत रहने की हिदायत दी थी। मामला शांत हुआ और भाजपा को इसकी जानकारी मिली, तो फिर दिल्ली से हुई महागठबंधन तोड़ने की प्लानिंग। भाजपा हाईकमान नीतीश को मनाने में जुट गया। सियासी हलचल के बीच दिल्ली से पटना आई एक फोन कॉल। इस बीच नीतीश कुमार संवैधानिक पद पर बैठे बड़े व्यक्ति के घर पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ गए पार्टी के बड़े कद वाले लीडर को अलग किया। यहां बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने ही कड़ी जोड़ने का काम किया। अमित शाह से फोन पर 18 मिनट तक नीतीश ने बात की। इस एक कॉल के बाद फिर नीतीश कुमार का अंदाजा ही बदल गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला तो नीतीश प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगे। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पर
परिवारवाद का मुद्दा उठाकर नीतीश ने महागठबंधन से दूरी बनाने का इशारा कर दिया। बहरहाल बिहार के राजनीतिक दल के कुछ बड़े लीडर दिल्ली से आए फोन कॉल को ही इस टूट की बड़ी वजह और नीतीश के फिर से सीएम बनने की राह बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।